आदमी की बुद्धि कब खराब होती है और एक संसारिक मानव की जो ग्रस्त में पड़ा है, नाना प्रकार के विकारों से घिरा हुआ है, अगर उस व्यक्ति की बुद्धि थोड़ी खराब इधर उधर होती है तो स्वाभाविक है, क्योंकि संसारिक कार्यों में इतना उलझा हुआ रहता है कि उसे बेचारे को सही मार्ग देखने की और सोचने की पता ही नहीं चलता है कि क्या करना है। किसी को अगर दुर्घटना हो जाती, कोई घटना हो जाती है और अगर कोई बोले उसे उपदेश देने के चलो भगवान की ऐसे है, तो वो भगवान को उल्टा सीधा बोलने लग जाता है, क्योंकि उसके ऊपर वो नहीं रहता है। लेकिन यही काम अगर एक जानकार व्यक्ति, यही काम अगर जिस मार्ग पे चलने वाला होता है, उसने वो मार्ग अपना रखा है, सत्य का मार्ग अपना रखा है, त्याग का मार्ग अपना रखा है, वैराग्य का मार्ग अपना रखा है, तपस्या का मार्ग अपना रखा है, सही लोगों में सही संदेश पहुंचाने का मार्ग अपना रखा है, वो उसी मार्ग पे चलता है। वेद से, भूषा से, तिलक से, चाल से, चलन से, सब काम वो उस मार्ग पे चल रहा है। और उसके बाद अगर वो व्यक्ति गलत लाइन पे चलता है, धर्मों का उपदेश देके धर्मों की आड़ में, तो सबसे बड़ा पापी और ढोंगी वो होता है। और देखिए तुलसीकृत रामायण में स्पष्ट बोला है तुलसीदास जी ने कि कलयुग में क्या क्या चरित्र होंगे। कलयुग में साधु सन्यासी कैसा हो जाएगा, उसकी वृत्ति जो त्याग की थी, तपस्या की थी, परमार्थ की थी, सेवा की थी, भटके लोगों को सही मार्ग दिखाने की थी, वो इन मार्गों से कैसे भटक जाएगा। उसका एक कारण है उसे भटकाने का है। और वो कहा कि माया तू बड़ी नचावनहारी। वो जो माया है ना, वो दुनिया को नचा देती है। और जब इस चक्कर में साधु सन्यासी विरक्त दंडी चक कुटीचक ब्रह्मचारी ऐसे जब पड़ जाते हैं, और पढ़ने के बाद जब उसके गिरफ्त में, उसे ग्रिप में, उसके आवरण में, उसमें एकदम फंस जाते हैं, तो वो ऐसा हो जाता है ना कि बहु दाम सवारई धाम जति विषया हरिलीन न रही वीरती। यानी कि पैसा कौड़ी इकट्ठा अनेक साधनों से, आकंड से, पाकंड से, आडंबर से, छड़ी से, छत्र से, चंवर से, आसन से आडंबर दिखा के, नाना प्रकार की दौलत लोगों को प्रभावित करके, वर्तमान युग में नेता इत्यादि राजनीतिक पार्टियों से संबंध बना के जब वो कार्य करने लगता है और धन आने लगता है, अगर उस धन का सदुपयोग के मार्ग में लगाता है तो वो एकदम श्रेष्ठ और उच्च कोटि का सन्यासी बन जाता है। और अगर वो जब उसी मार्ग को अपने आमोद प्रमोद के साधन में, विलासी जीवन के साधन में, अपने गाढ़ है और बाकी नाना प्रकार के आभूषणों से अलंकृत है, लोगों को दिखाने के लिए क्या क्या नहीं करता है आडंबर, जब इस तरह के मार्ग पे चल पड़ता है तो यूं समझ लो कि धर्म का पतन निश्चित शुरू हो जाता है। और वर्तमान में जो स्थिति पैदा हो रही है, उसका जिम्मेदार सबसे ज्यादा, अगर मैं मानता हूं, मैं खुद भी साधु हूं, सबसे ज्यादा अगर उसका जिम्मेदार है तो संत समाज है। संत समाज को अपनी कुछ जो श्रेष्ठ लोग हैं उन लोगों को
श्रेष्ठ का मतलब त्यागी तपस्वी, श्रेष्ठ का मतलब धन और दौलत से नहीं कह रहा हूं। धन दौलत वाले तो बहुत व्यापारी मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री और बड़े बड़े कारोबार करने वाले मिल जाएंगे साधुओं में। बहुत सारे साधुओं का इस तरह का एक आभा मंडल, जिसे हम बोलते हैं ना, गलत मार्ग का आभा मंडल तैयार हो रहा है, जो अपने आप को आचार्य परिषद बोलते हैं। क्या आचार्य परिषद है? जो नाना प्रकार के लोगों को ठगने की उन लोगों की नीति बना रखी है, नाना प्रकार के प्रकल्प उन्होंने तैयार कर रखे हैं। सेवा के नाम पे सिर्फ दिखावा कर देते हैं। कोई आपदा आती है तो थोड़ा बहुत दे के वो नाम कमाने का कर लेते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का जीवन आप व्यक्तिगत अगर झांक के देखो तो विलासी जीवन से भरा पड़ा है, विलासता में डूबे पड़े हैं, अमोद प्रमोद के साधनों में डूबे पड़े हैं, खान पान में वो अगर मान लो उनको अच्छा नहीं मिले तो डूबे पड़े हैं। उनकी रचना के ऊपर स्वाद ही स्वाद है। साधु को क्या चाहिए? अरे 3 अंगल की कॉपी ने बिन भाजी बिन लोन, और हमें कछु ना चाहिए। तो इंद्र बापरो कौन? इंद्र के सामने भी झुकना क्या है? साधु का अगर जीवन अपनाया और साधु का इस तरह की बात है तो ये होना चाहिए। तो वर्तमान परिस्थिति और स्थिति को देख के संत समाज को एकजुट होके ऐसे लोगों को आगे आना पड़ेगा जो समाज को सही दिशा दे, समाज को सही रास्ते पे ले जाए। और जो बचा कुचा भारत है, जो बचा कुचा भारत है, लोग कहते हैं कि सनातन का अंत नहीं होता है, लेकिन सनातन का अंत तो कभी से कहाँ के किसी क्षेत्र में भूभाग में गए वहाँ सनातन है क्या? तो बचा खुचा भारत को भी अपनाना, बचाना है। तो ऐसे संतों को आगे आना पड़ेगा जो वाकई संत वेशभूषा का पालन करते हैं और करनी और कथनी उनकी एक है। तभी हम लोग बच पाएंगे, सनातन बच पाएगा, वैदिक धर्म बच पाएगा। वरना हलाल या बकरे की तरह कटने के लिए तैयार रहना होगा।